गिफ्ट क्यों दिया? क्यों? क्या हम आंदोलन में आते थे, रोज टाइम जितना हमें मिलता था मजदूरी करके आके पानी चला के, और वो बाकी टाइम हम अपना बचा हुआ टाइम सारा अन्नदाताओं के सेवा में देते थे। हम अपने बड़ों से सुनते चले आ रहे हैं कि वो किसान है ना, ये हमारे देश का अन्नदाता है, ये हमारे पूरे देश को तो खिलाता ही है, साथ में आधी दुनिया को खिलाता है। क्यों? क्या आधी दुनिया में अनाज राशन पैदा नहीं होता? तू ऐसी सरकार पर, जिस सरकार का अन्नदाता रोड पर और वो चुनाव में डूब के मर जाए, ऐसी सरकार। तू ऐसी सरकार पर, अन्नदाता रोड में और वो चुनाव में। वो बाबा रामदेव, अन्ना हजारों, अरे कहां गए सारे चोरों? ओए डकैतों, पेट्रोल डीजल के रेट नजर नहीं आ रहे तुम्हें? स्वीटी रानी, चूड़ियां भेजना मोदी पे। महंगाई कहां जा रही है? शर्म तुम्हें नहीं आ रही है? दीनदयाल पार्क के पास जहां इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है, वो मेरे घर के ऊपर बना है। जालिमो, मेरा घर मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरी आधी फैमिली मर चुकी है 20 साल में, 21 साल में तुम्हारे घरों के चक्कर काटते हुए। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਨਰੇਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਟੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਵਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ पता करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तनवीर भारती है। हम नरेला दिल्ली में रहते हैं जी। मजदूर हैं, ठेकेदार का पानी चलाते हैं, टाइम पास करने के लिए ई रिक्शा चलाते हैं, जो ई रिक्शा हमारे पास था भी नहीं, हमें मोदी जी ने जबरदस्ती गिफ्ट में दे दिया। गिफ्ट क्यों दिया? क्यों? क्या हम आंदोलन में आते थे, रोज टाइम जितना हमें मिलता था मजदूरी करके आके पानी चला के, और वो बाकी टाइम हम अपना बचा हुआ टाइम सारा अन्नदाताओं के सेवा में देते थे। क्यों? हम अपने बड़ों से सुनते चले आ रहे हैं, हम अपने बड़ों से सुनते चले आ रहे हैं कि वो किसान है ना, ये हमारे देश का अन्नदाता है, ये हमारे पूरे देश को तो खिलाता ही है, साथ में आधी दुनिया को खिलाता है। क्यों? क्या आधी दुनिया में अनाज राशन पैदा नहीं होता? वो मेरे देश से जाता है, और मेरे देश से जब जाएगा जब मेरे देश का अन्नदाता इसको पैदा करेगा, जिसका इतना बड़ा दिल है, जो सारी आधी दुनिया को खिला रहा है, पूरे देश को खिला रहा है। आज वही अन्नदाता 4.5 महीने हो गए हैं दिल्ली की बॉर्डरों पर, सड़कों पर पड़ा है। कैसी खतरनाक ठंड काटी, कितने लोगों ने शहीदियां दे दी हैं, 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं किसानी आंदोलन में। लेकिन बड़ी शर्म आती है मुझे ये बात कहते हुए, इस सरकार पर धिक्कारता हूं मैं, ऐसी नालत भरी सरकार पर। तू ऐसी सरकार पर, जिस सरकार का अन्नदाता रोड पर और वो चुनाव में डूब के मर जाए, ऐसी सरकार। तू ऐसी सरकार पर, अन्नदाता रोड में और वो चुनाव में। अरे पहले अन्नदाता की बात को मानकर अन्नदाता को घर पर भेजता, फिर चुनाव में जाता जालिम। और सुन, 5 राज्यों के में चुनाव परिणाम तेरे लिए काले आने वाले हैं। जैसे तूने अन्नदाता के लिए काला कानून बनाया है, ऐसे ही परिणाम आने हैं। आज भी मैं देख रहा था, न्यूज़ 24 वालों का इंटरव्यू चल रहा था, वो लोगों से पूछ रहे थे, लोग खुलेआम कह रहे थे, बीजेपी वालों तुम पे धिक्कार रहे थे, थूक रहे थे, लोग कह रहे थे तुम्हें कुछ नहीं दिया हमने दिया ममता को, कहीं कांग्रेस को, कहीं किसे, बहरहाल तुम्हें नकार रहे हैं। और 2 मई को तुम्हारे लिए काले परिणाम आएंगे।
और अन्नदाता के लिए अच्छे इनाम आएंगे। क्यों? अन्नदाता की चोट का असर तुम्हें उसी दिन महसूस होगा। मैं तुम्हें सिंघू बॉर्डर के मंच से बता चुका हूं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और देश जब बर्दाश्त नहीं करता है, जानते हो देश का परिणाम क्या होता है? देश का परिणाम, देश वोट की चोट करता है, वोट की चोट जो 5 राज्यों में तुम्हें होने जा रही है। ध्यान रख लेना तनवीर भारती की बात को सरकार। क्यों? ऐसी सरकार नहीं होती, ऐसे राजा नहीं होते। तुम तानाशाह हो, तुम गद्दाफी हो, तुम डॉक्टर डैन हो, तुम सद्दाम हुसैन हो। जब वो नहीं रहे तुम कैसे रह पाओगे? ध्यान कर लो राक्षसों, आज अन्नदाता का इम्तिहान ले रहे हो, वो ऊपर वाला तुम्हारा ऐसा इम्तिहान लेगा। अभी तो तुम्हारे एमपी एमएलए पिट रहे हैं, कपड़े पट रहे हैं। आने वाले वक्त में तुम्हारा इतना बुरा हाल होने जा रहा है कि तुम्हारा झंडा देखते ही पब्लिक तुम्हारे पीछे भागा करेगी। जिस तरीके से तुमने देश को बेच डाला, क्या नहीं बेचा तुमने? रेलें बेच डाली तुमने, जहाज बेच डाले तुमने, कंपनियां सारी बेच डाली तुमने। क्या छोड़ा तुमने जालिमों? आखिर बची थी हमारे देश में क्या? कृषि। वो बाबा रामदेव, अन्ना हजारों, अरे कहाँ गए सारे चोरों? ओए डकैतों, पेट्रोल डीजल के रेट नजर नहीं आ रहे तुम्हें? स्वीटी रानी, चूड़ियां भेजना मोदी पे। महंगाई कहाँ जा रही है? शर्म तुम्हें नहीं आ रही है? अरे कौन सी गोली खा के सो गई हो मैडम? हम तनवीर भारती किसी ना किसी मोड़ पे टकराएंगे तुमसे। स्वीटी रानी जी, उल्टी गिनती शुरू तुम्हारी। सारा मंत्रिमंडल सुन लो तनवीर भारती क्या कह रहा है। 30 साल से तनवीर दिल्ली में सेवा कर रहा है, गरीब आदमी है, मजदूर का मजदूर है। कौन सा तनवीर? राजीव गांधी के साथ पद यात्राएं करने वाला तनवीर भारती। उसके भी घर बोल के आया था कि तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। सोनिया गांधी के ऑफिस पे 24 अकबर में बोल के आया था। आज तुमसे बोल रहा है। तुम तो सामने नहीं हो, तुम और ऑफिसों में जाते हैं, तुम मिलते नहीं हो। क्यों? प्रधानमंत्री जी, 5 लेटर रिसीविंग मेरे पास तुम्हारे हैं, 2 लेटर तुम्हारे भी आए हुए हैं, काम एक नहीं हुआ। ध्यान रखना। और नरेला दिल्ली में रहता हूँ, 40 किलोमीटर दूर तुमसे, अमेरिका में नहीं रहता। सच बोलता हूँ, इसलिए नहीं डरता, झूठ का साथ नहीं देता, जालिम के साथ नहीं रहता। आज भी तुम्हें बता रहा हूँ, मान जाओ बात को। 2 मई को परिणाम बुरे आने वाले हैं तुम्हारे। पुलिस आ गई, इतना कड़वा बोलते हो, डर नहीं लगता? क्यों बोलूँगा? क्यों डरूंगा मैं इनसे? ये होते कौन है? मुझे संविधान इजाजत देता है अपनी बात कहने की। लोकतंत्र में वो ताकत है कि मुझे अपनी बात कहने की पावर है। लोकतंत्र में मैं अपना बात जायज तरीके से रख रहा हूं, सच रख रहा हूं। ये बेईमान सरकार क्या उखाड़ेगी मेरा? 20 साल पहले इस जालिम सरकार ने मिंटो रोड में मेरा घर तोड़ा था, जहां अपना घर बना लिया। दीनदयाल पार्क के पास जहां इन्होंने अपना ऑफिस बनाया है, वो मेरे घर के ऊपर बना है। जालिमो, मेरा घर मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरी आधी फैमिली मर चुकी है 20 साल में, 21 साल में तुम्हारे घरों के चक्कर काटते हुए, तुम्हारे ऑफिसों के। इसलिए मैं तनवीर भारती नहीं डरता तुमसे। चोरों, डकैतों, कितनी पुलिस लगा लो, तुम्हारे दम में दम है तो। एक बार 20 साल पहले मेरे पे झूठे 5 मुकदमे लगाए थे, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, लेकिन आज मैं मौका नहीं देता। रिकॉर्ड क्लियर साफ रखता हूं, सच बोलता हूं, झूठे का साथ नहीं देता, बेईमाने का साथ नहीं देता। और सुन मोदी सरकार, तेरे से क्या डरना? तू कायर सरकार है। दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, गली गली क्राइम हो रहे हैं, दारू के अड्डे खुले हैं हमारे मोहल्लों के अंदर, सट्टों के अड्डे खुले हैं हमारे मोहल्लों के अंदर, खुलेआम पत्ती लग रही है, कैसे कैसे जुए सेट्टे खुलेआम खुले हैं। मोदी सरकार, पुलिस तेरे हाथ में है। कायर हो तुम? रुकवा के दिखाओ दिल्ली का अपराध, मैं तुम्हारी गुलामी लिखवा लूंगा। अरे रिश्वत खा खा के तुम करवा रहे हो अपराध।
आओ मेरे नरेला में 50 कॉलोनी है, सारियों में सट्टे के अड्डे, दरवे के अड्डे, गांजे के अड्डे, स्मैको के अड्डे लगे हुए हैं। जाने कितने बच्चे बर्बाद करे जा रहे हैं। ऐ मोदी सरकार, तेरे ये काम थे, अन्नदाता को सताने के काम तेरे नहीं थे। आज तूने देश की व्यवस्था खराब कर दी, हमारे देश की जीडीपी बांग्लादेश से नीचे पहुंचा दी। ये 75 साल का पहला काला इतिहास है। प्रधानमंत्री बहुत सारे आए, सरकारें बहुत सारी बनी, लेकिन देश को इतना बर्बादी में कोई नहीं ले गया जितना तुम ले गए। लोन भी लिया है आपने, दिया था, बैंक ने नहीं दिया। हाँ जी, 90,000 का लोन रिक्शा लेने के लिए जबरदस्ती मेरे गले में डाल दिया। जबकि मैंने मोदी जी को लेटर दिया था, 5 लाख रुपए मांगे थे। मेरे घर में सियानी बेटी बैठी है, लोग दहेज मांगते हैं, कानून कुछ है नहीं। शादी करनी थी। हाँ जी, शादी के लिए लेटर दे रखा है मैंने, रिसीविंग मेरे पास है। बेटी की 1 रुपया नहीं दिया गया। बेटी की शादी के लिए। हाँ जी, बेटी की शादी के लिए मैंने 5 लाख रुपए की मांग रखी थी मोदी जी से, 1 रुपया नहीं दिया गया। लोन मांगा था। हाँ जी, लोन मांगा था, और ये भी लिखा था लेटर में कि मैं पूरी फैमिली को लेकर आत्महत्या कर लूंगा अगर मुझे लोन ना दिया गया। नहीं दिया गया, मुझे भटका दिया 3-4 साल। अब मैं आंदोलन में अगर आने लगा तो मेरे हाथ में रिक्शा की चाबी पकड़ा दी गई, चलाओ, और उसके लिए रास्ता बंद कर दिया दिल्ली पुलिस ने। वहां 5 सेक्टर के, ये क्यों पुलिस रोकती है? बिना बात के पुलिस ने रोक रखा है। रास्ते क्यों रोक रखे हैं? मोदी ने रुकवा रखे डर के मारे कि जो किसानों को समर्थन मिलता है ना जनता का, उस डर के मारे ये रास्ते बंद कर रखे हैं दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली के लोगों को समर्थन ना कर पाए, दिल्ली के लोग आंदोलन में आकर किसानों का समर्थन ना कर पाए, इसलिए बैरिकेडिंग लगा रखी है। ये जो चीन बॉर्डर बना रखा है इन्होंने, अभी जो ये सिंगू गांव मोदी जी ने नया बसाया है, एक गांव टिकरी गांव बसाया है नया, किसान गांव गाजीपुर बसाया है, ये 3 गांव बसे हैं। ये ऐतिहासिक गांव है, यानी कि ये रोड है, इस रोड में 5 मिनट के अंदर 50,000 गाड़ी निकलती है। ये रोड हमें आधी दुनिया से मिलाता है। कितने शर्म की बात है इस नाकारा सरकार के ऊपर। धिक्कारता हूं, मैं थूकता हूं ऐसी सरकार पर कि जो ऐसे रोड को रुकवाए बैठी है। अरे अन्नदाता की बात को मान लिया जाता, सुन ही लो आकर के, उसकी बात को मान लेते, उसे घर जाने की अनुमति दे देते, ये रोड खुल जाता। आज सारी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है। आज ये सारी दुनिया हमारे ऊपर तमाशा देख रही है हमारा, कि इंडिया में हो क्या रहा है। जो सारी दुनिया को, आधी दुनिया को खिलाता है, पूरे देश को खिलाता है, वही रोड पे पड़ा है। जहां आप मोहल्ले में रहते हैं वहां के लोगों का समर्थन है आपको कि या फिर दुत्कारते हैं? हमें मोहल्ले में, मेरी मोहल्ले में 725 घर हैं। 725 घरों में 700 घरों का समर्थन हमें है, सिर्फ 25 घरों का समर्थन नहीं है। वो 25 घर मेरी कॉलोनी का पाप है। और वो पाप कौन है? जो अन्नदाता का खा के जाते हैं और आतंकवादी कहते हैं, लंगर चखते हैं, यानी अन्नदाता का खा के जाते हैं और आतंकवादी कहते हैं। वो पाप 25 घर, केवल उनकी हमें सपोर्ट नहीं है, बाकी 700 घर हमारे साथ है। सब जानते हैं कि ये इंसान ईमानदारी की बात करता है, सच बोलता है, झूठे का साथ नहीं देता, बेईमान का साथ नहीं देता, अपराध के खिलाफ बोलता है। भारती, दुख तो होगा कि अभी तक बेटी की शादी नहीं कर पाए आप। लोन पे ऑटो दे दिया, ऑटो का लोन भी भरना, चला करके शादी कहाँ से होगी बच्चे की? अफसोस तो इसी बात का, मैंने मांगे थे 5 लाख रुपए, मुझे बेटी की शादी करनी है। मोदी जी ने मुझे 90,000 का ये चुनचुना रिक्शा की चाबी, रिक्शा थमा दिया, इसको चला, 9,000 रुपए महीने इसकी किस्त भर। अब मैं उसकी किस्तें भरूं या बेटी की शादी करूं? बेटी मेरी 19वें साल में लग रही है। तू ऐसी सरकार, तू है मोदी सरकार, तू है कि बीजेपी सरकार, तू तेरे दरवाजे पे एक फरियादी जाता है, लेटर लेके रिसीविंग करवा के लाता है, तेरा जवाब भी आता है, और उसकी बेटी ऐसे ही बैठी रहती है। तू है मोदी सरकार, तेरे पे तू 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 और सुन मोदी सरकार, मेरी बेटी की शादी तो ईश्वर करेगा, लेकिन मैं तुझे फिर कह रहा हूं, मान ले अन्नदाता की बात को, तीनों काले कानून वापस कर ले।
एमएसपी पे गारंटी दे दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू व कर दे, जो तूने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। तुम्हारी तो कुछ जबान भी नहीं है यारो, तुम्हारी तो जबान से भी गई हुई है यार, उनकी जबान में दम है, तुम में नहीं। क्या कहा था तुमने? घोषणा पत्र में है तुम्हारे क्या हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे? है नहीं तुम्हारी घोषणा पत्र में? अबे झूठे हो यार तुम, चीटिंग बाज हो, चीटर हो। उधर चुनाव में पहुंच गए, वहाँ कोरोना नहीं था, वहां लोगों से कोरोना नहीं, वहां कोरोना नहीं कह रहे, वहां कह रहे हजारों की भीड़ लाओ, लाखों आओ, कोई कोरोना नहीं है। तो यहाँ और जहां तुम अपने हक मांगोगे वहां कोरोना। अबे चीटर हो, अबे तुमसे तो बच्चे भी वाकिफ हो गए हैं। और प्रधानमंत्री जी आज के टाइम में सारी दुनिया में झूठों में नंबर 1 आ रहे हो आप। गूगल पे निकाल लो। और सुनो मेरे मन की बात, मेरे मन की बात यह है कि 2 मई को जूते लगने जा रहे हैं, सर मजबूत कर लो। 2 मई को 5 राज्यों में बढ़िया परिणाम तुम्हारे लिए नहीं, अन्नदाता के लिए। तुम्हें किसान की चोट का एहसास होगा। मैं रातों में 2-2 बजे तक बैठ के ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि 5 राज्यों में तुम्हारी हार होए। रातों में 2-2 बजे बैठ के दुआ मांगता हूं ऊपर वाले से, 5 राज्यों में तुम्हें बुरी तरह हार होए। क्यों? तुम जालिम हो, तुम अच्छे राजा नहीं हो, तुम अच्छा राज नहीं चला रहे हो, तुमने देश को रुला दिया है। आज देश की 98% जनता तुम्हारे जुल्म से रो रही है। और इतने जालिम लोग ज्यादा दिन नहीं चलते। अच्छे दिन की बात भी हुई थी, चल रहे हैं अच्छे दिन? अरे अच्छे दिन, अरे जालिमो, इससे अच्छे दिन क्या लाओगे? अन्नदाता रोड पे, मजदूर परेशान, भूखमरी चरम पे, महंगाई आसमान छू रही। ऐ देश के 98% जिंदा जमीर लोगों, आज देश को चोरों से बचाने का समय आ गया है। उठ खड़े हो, देश के 98% जमीर जिंदा लोगों, उठो, क्रांति की लड़ाई लड़ो, देश को बचाना है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ लो चोरों से। आखिरी वक्त चल रहा है, चोर भागे रखे हैं, भगाना बाकी है। इस आंदोलन को शिखर पे पहुंचाने के लिए जो कर सको वो कर बनाओ। यानी ये किसान आंदोलन नहीं, मजदूर आंदोलन, छोटा रेडी पटड़ी आंदोलन, ठेली पटड़ी आंदोलन, सब इसमें आ चुका है। क्यों? कि अगर यह कृषि कानून लागू रह गया तो कम से कम 60 तरह का मजदूर मारा जाएगा इसमें। खाली किसान के लिए बर्बाद बिल नहीं है ये। जो केजरीवाल जी ने बताया था वो सही बात है, ये 98% लोगों को मार देने वाला बिल है। जी बिल्कुल अपना दुख दर्द ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 90,000 रुपए का ई रिक्शा दे दिता जाता है कि लो जी चलाओ तो घर हो रहो, और 9,000 रुपए महीना जी किश्त है वो भी ये भारती भर रहा। पर किसानी अंदोलन की स्टेज तो बेवाकी तरीके दे नाल बोल रहे हैं तो बीजेपी सरकार नूं हमेशा घेरन की गल करते हैं तो इस किसानी अंदोलन की जित की भी गल करते हैं। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ कैमरामैन कमल दे नाल सुखा खेड़ी वाला।